नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में जेरम पॉवल ने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। बैंक निफ्टी और निफ्टी ने बहुत बढ़िया बाय सिग्नल दिया और बाय सिग्नल देने के बाद दोनों अच्छे खासे ऊपर आए। अब जैसे कि मैंने कहा था कि 47,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो मेरा टारगेट जो रहेगा वो 50,700 के आसपास रहेगा और वो टारगेट अभी भी मेरा इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा बाय सिग्नल दिया हुआ है और जब तक 46,400 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं आती है तब तक हमको बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स करना है और टारगेट जो है 50,680 या तो 51,500 भी हम लोग पकड़ सकते हैं। बहुत अच्छी खासी मोमेंटम मिलने की आशा है। अब जैसे कि सेल कभी करना है तो अगर हमको पोजिशनली सोचना है तो मैं बोलूँगा 46,400 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाती है तब तक हमको सेल के लिए सोचना भी नहीं है। इंट्राडे सेल अलग चीज़ है, वो आपको 1000 मौके मिलते रहेंगे, बाय के मौके मिलते रहेंगे, लेकिन अगर पोजिशनली सोचना है तो 46,400 उसके पहले हमको सोचना नहीं है। और ऊपर की तरफ 46,400 तक का अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी रखते हो तो आपको 50,680 से लेके 51,500 तक की मूवमेंट मिल सकती है। मैंने 50,500 का मेरा टारगेट लिखा हुआ है और वो इंटैक्ट है। ऊपर की तरफ जैसे ही अभी समझो नीचे की तरफ अगर 47,468 आती है या 47,400 के आसपास आपको मिलती है बैंक निफ्टी तो मैं बोलूँगा बाय का मौका है, वो बाय करनी चाहिए। तो बाइंग मोमेंटम बहुत बढ़िया है बैंक निफ्टी में, उसमें कोई चेंज नहीं है। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको 58,500 एक राउंड फिगर ही दिखते जाएगा 58,500, बाद में 47,400 ये सपोर्ट का पॉइंट रहेगा। और अगर हम लोग 50,680 मतलब 49,500, 48,500, 47,500, 50,500, ये आराम से मतलब ये चार जोन है, इनमें बैंक निफ्टी शायद खिलते रहेगी। 46,500 या 46,400 का जो जोन है वो बहुत सपोर्टिव जोन रहेगा। अगर हम लोग निफ्टी का देखते हैं तो निफ्टी में भी यही हाल है। निफ्टी में जिस हिसाब से आप देखेंगे बाइंग आ रही है तो ऑन डिप्स इसको बाई ही करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी और भी निफ्टी और भी चलेगी। निफ्टी का टारगेट जो है मेरे ख्याल से 21,600 है और उसके बाद मेरा टारगेट रहेगा 22,000। 22,000 अल्टीमेट टारगेट फिलहाल तो है कि 22,000 में जाके बैंक निफ्टी रुक जाएगी, लेकिन अभी 21,274 ये जो पॉइंट है मतलब 21,250, इसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं आती तब तक हमको सेल नहीं करना है। नीचे आने के बाद निफ्टी को सिर्फ बाय करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। और यहाँ से आपको वापस एक ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगी जो 21,600 के आसपास जाएगी। तो नीचे अभी हमको सेल कभी करना है तो जब तक निफ्टी 20,900 के नीचे नहीं जाएगी, मतलब अगर हम लोग देखते हैं ये लेवल के नीचे जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाएगी तब तक हमको सेल नहीं करना है। 20,900 जो रहेगा वो अल्टीमेट बाइंग पॉइंट रहेगा, वहाँ पे जाके आपको बाय करना है, ये जोन में बाय करना है। और अगर सेलिंग का मौका आएगा तो मेरे हिसाब से 22,000 के आसपास आएगा या तो 21,600 के आसपास आएगा, लेकिन 22,000 का मौका बहुत 22,000 का जो पॉइंट है हम बहुत जल्दी देख पाएंगे ऐसा मुझे मानना है। मेरा मानना है कुछ और पॉजिटिव आने की चांसेस रहेंगे और इस हिसाब से निफ्टी को बाय ऑन डिक्लाइन करना प्रिफरेबल है। अभी इंट्राडे के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इंट्राडे में मैं 5 मिनट के इसमें जाता हूँ, चार्ट पे जाता हूँ और 5 मिनट का चार्ट पे मैं ये लेवल्स तो अभी सब निकाल देता हूँ। ये लेवल्स निकालने के बाद इंट्राडे में अगर हम लोग देखते हैं
तो यहाँ से ये जो लास्ट हाई लो था उसको अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो इंट्राडे में आपको दिखेगा कि तो 21,566 तक का एक टारगेट दिख रहा है। नीचे के साइड में आपको सपोर्ट दिखेगा 21,360। तो अभी जैसे कि 21,448 है, तो आपको नीचे आने के बाद 21,300 एक अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा। 21,300 जब तक टूटता नहीं तब तक हमको सेल नहीं करना है। 21,300 के नीचे ही सेल करना है फॉर द टारगेट ऑफ 21,168। 21,200, 21,168 ये दो टारगेट आपको ऊपर नीचे से मिलेंगे, लेकिन 21,300 के नीचे आपको सेल करना है, उसके पहले सेल करने का नहीं सोचना है। और अगर सेल करना है तो फिर मैं आपको और एक लेवल बता सकता हूँ कि ऊपर जाने के बाद, एक मिनट, ऊपर जाने के बाद आपको 21,633 में आपको सेलिंग का मौका मिलेगा। उसके पहले आप सेलिंग के लिए ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो बेटर रहेगा, बाय ऑन डिप्स के लिए सोचेंगे तो बेटर रहेगा। 21,300 आपको अल्टीमेट टारगेट रहेगा। 21,300 के आसपास बाय करना है, ये आपको समझ के चलना है। 21,367 और 21,300 ये बाइंग जोन रहेगा। तो यहाँ पे आपको बाइंग करनी है 21,367 और 21,300 के आसपास, और टारगेट जो रखना है ऊपर की तरफ 21,600 के आसपास रहेगा। तो निफ्टी में मैंने आपको बताया। बैंक निफ्टी में आपको मैं 5 मिनट के चार्ट पे बता देता हूँ। ये लेवल्स तो निकालना पड़ेगा, और बैंक निफ्टी में अगर 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे अभी हमको हाई लो कौन सा यूज़ करना है, तो हाई लो वही यूज़ करना है जो यहाँ पे 50% आके गया है। तो आप इसका भी कर सकते हो, लेकिन मेन हाई लो अगर यही रखेंगे तो वो बेटर रहेगा। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे 168 48,178 के ऊपर अगर निकलती है तो हमको 47,993 का स्टॉप लॉस से बाय करना है, और ऊपर की तरफ हमको टारगेट जो मिलेगा वो कम से कम 48,550 के आसपास मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ मिलती है तो मैं ये बोलूँगा कि अगर 48,000 के आसपास मिलती है तो बाय करनी चाहिए, और 48,000, हाँ। और अगर नीचे में अगर आती है तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। 47,000 अगर आपको सेल करना है तो 47,970 के नीचे अगर जाती है तो सेल करना चाहिए, और इन दैट केस आपको स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 48,200 का रहेगा, और इसके नीचे आने के बाद आपको स्टॉप लॉस ये लेवल का रखना है, और टारगेट जो रहेगा अंदाजे 47,624 के आसपास रहेगा। उससे ज़्यादा मैं टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको ये लेवल पे मिले तो बाय कर लेना चाहिए, और फॉर द टारगेट 48,500। तो बैंक निफ्टी में भी आपको ऊपर की तरफ का ही रुझान है, नीचे के साइड में आपको सपोर्ट ही देखना है। जब तक हमको 48,624 नहीं टूटा है तब तक हमको सेल नहीं करना है। ये बैंक निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट से मैं बता रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।